कभी कभी हम अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के बारे में सोचकर कुछ फैसले ऐसे भी ले लेते हैं जिससे हमारे बच्चों पर गलत असर पड़ता है। ऐसा ही हुआ था सौर्य के साथ। उसकी माँ का लिया हुआ वो एक फैसला जिसने सौर्य की पूरी जिंदगी को उथल पुथल कर रख दिया था। उसकी माँ तो उसके अच्छे भविष्य के बारे में सोचकर इस फैसले को लिया था, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल विपरीत। आज भी सुबह सुबह सौर्य की माँ उस पर चिल्ला रही थी, एडजस्ट करना सीखो सौर्य। सौर्य ने कहा, कितना माँ, कितना एडजस्ट करूं और कब तक? आप नहीं जानती आपके पीछे। इतना कह चुप्पी साध ली सौर्य ने। लेकिन तुम्हें समझना होगा सौर्य, उसकी माँ ने कहा। कब तक? कब तक सब मुझे ही समझना होगा माँ? क्या मुझे कोई कभी नहीं समझेगा? सौर्य की माँ ने कहा, नया माहौल है सौर्य, तुम बाहर से आए हो, तुम्हें अपनी जगह बनानी पड़ेगी। तुम अपने व्यवहार से ही सबका दिल जीत पाओगे। अपने व्यवहार को सबके प्रति अच्छा रखो। सौर्य हंस कर बोला, किसका दिल जीतना है माँ? जिसने आपका दिल जीता है। तड़ाक, माँ ने गुस्से में एक तमाचा रसीद कर दिया सौर्य के गाल पर और बोली, इतनी बदतमीजी, ऐसे तो तुम कभी नहीं थे बेटा। आप भी तो ऐसी कभी नहीं थी माँ। इतना कहकर सौर्य रोने लगा और अपने सारे दर्द को अपने अंदर समेटते हुए सीधा अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया। माँ तो आखिर माँ होती है। वो सौर्य के कमरे में गई तो देखा वो सो गया था। उसका बेटा बिना कुछ खाए पिए सो गया। उसके दिल में इस बात की कसक हो रही थी। बहुत देर तक उसके पास बैठी उसके उठने का इंतजार करती रही। उसके सिर पर हाथ फेरती रही वो। बोली, क्या हो गया रे आजकल तुझे? क्यों ऐसी बातें करने लगा है? माफ कर दे मुझे बेटा, पता नहीं ये हाथ कैसे तुझ पर उठ गया। और तू भी तो कभी ऐसा नहीं था। हमेशा अपनी माँ के साथ खड़ा रहता था, हमेशा अपनी माँ का साथ देता था। तो अब तुझे क्या हो गया है जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है बेटा? मेरे साथ समझ नहीं आ रहा। वो भी बिना खाए पिए बस अपने बेटे को प्यार करते करते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह उठी तो जल्दी से वो अपने बेटे के लिए नाश्ता रेडी करने लगी। बाहर से आवाज आई, सौर्य चलो बेटा स्कूल। जैसे ही पिता की ये आवाज सुनी, वो बिना किसी भाव के उनके पीछे पीछे चल दिया। स्कूल जाने और वापस घर आने में उसका एक अलग ही व्यवहार नजर आता था। उसकी माँ ने कई बार कोशिश की, पिता और बेटे में प्यार और नजदीकियां बढ़े, लेकिन ये सिर्फ माँ की ही कोशिश थी, क्योंकि उन दोनों ने अपने रिश्ते को सुधारने के लिए कभी कोई कोशिश नहीं की थी। उन दोनों के व्यवहार से सौर्य की माँ हमेशा परेशान रहती थी, पर करे भी तो क्या, किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। शाम का वक्त था, सौर्य की माँ उसे पढ़ा रही थी कि अचानक किसी मेहमान का आना हुआ। सौर्य की दादी ने कहा, बहू आपकी मौसी सास आई हैं, आओ उनसे मिल लो और सौर्य को भी लेते आना। ये सुनते ही सौर्य ने सोचा, यही मौका है इस घुटन भरे कमरे से बाहर निकलने का। सौर्य बाहर निकला, सामने उसके पापा बैठे थे। वो बोला, पापा मैं खेलने जाऊं क्या? उसके पापा बोले, नहीं, जब तक मेहमान है कमरे से बाहर नहीं निकलोगे तुम, चुपचाप बैठकर पढ़ते रहो। लगभग 5 घंटे के बाद जब मेहमान गए तो सौर्य की माँ गुस्से में सौर्य के पास आई और बोली, कितनी बार मैंने तुझे आवाज दी कि बाहर आकर मौसी से मिल ले, तो तू आया क्यों नहीं? इतनी बदतमीजी, क्या हो गया है तुझे? आखिर चाहता क्या है तू? कितना और किस भाषा में समझाऊं मैं तुझे? इतने अच्छे रिश्ते मिले हैं सौर्य, उन्हें समेट ले, बिखेर मत। इन रिश्तों की अहमियत तू कब समझेगा? सौर्य ने कहा, रिश्ते? कौन से रिश्ते माँ, और किसे मिले हैं ये रिश्ते? ये रिश्ते सिर्फ आपको मिले हैं माँ। आप यहाँ की बहू हो, आपके सास ससुर पति रिश्तेदार सब मिले हैं, और मुझे मुझे क्या मिला है माँ? आपके सामने मेरे ये पापा बनते हैं, और जब आप नहीं होती तो। उसकी माँ ने कहा, चुप, बिल्कुल चुप हो जा,
अब एक और शब्द नहीं। नहीं माँ, आज मुझे मत रोकिए, बोलने दीजिए माँ, शौर्य ने कहा। मैं तो एक मात्र माध्यम था आपको यहाँ तक पहुँचाने का। अब मेरा क्या काम? यहाँ किसी ने भी मुझे दिल से नहीं स्वीकार किया है। क्या आप कभी समझ पाई? नहीं, कभी नहीं समझ पाई माँ, और समझेंगी भी कैसे? आप तो इन्हें समझने में लगी रहती हो, इन रिश्ते को निभाने में लगी रहती हो। मेरा क्या? मुझे तो अब ऐसा लगता है माँ कि इस रिश्ते में आने के बाद मैंने अपनी माँ भी खो दी। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। माँ एकदम शांत खड़ी थी। अपने इस कदम पर अब उसे अफसोस हो रहा था। क्या सच में वो सबकी चाहत पूरी करने में इस कदर व्यस्त हो गई कि कभी ये सोचा ही नहीं कि जिस बच्चे की खुशी, उसके भविष्य का सोचकर वो दूसरा विवाह कर रही है, क्या वो बच्चा इस रिश्ते में खुश है? आज उसे एहसास हो रहा था कि उसने दूसरा विवाह करके गलत किया है। वो सोचते सोचते रोने लगी। सौर्य ने माँ को रोता देखा तो भागकर अपनी माँ से लिपट गया और अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए बोला, रो मत माँ, अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे रिश्ते को अपनाने की। उसकी माँ ये शब्द सुनकर खुद को असहाय महसूस कर रही थी। उसकी असहाय माँ बस मन ही मन यही सोच रही थी कि जीवन एक बार मिलता है और हम भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। और क्यों हम नहीं समझ पाते कि किसी के असामान्य व्यवहार के पीछे कई वजह हो सकती है। अकेला रहने पर पुनः विवाह का फैसला उचित होता होगा शायद, लेकिन यदि बच्चे की वजह से ये फैसला लेना हो तो वो कितना खुश है उस रिश्ते में, उसका भविष्य कितना सुरक्षित है, इसका ध्यान रखना भी जरूरी होता है। शौर्य की माँ सोच रही थी कि सची तो कह रहा था शौर्य, घर की बहू के साथ कई रिश्ते स्वतः ही जुड़ जाते हैं। जोड़ना है तो उस बच्चे को जिसके लिए सब अनजान है। उसने आंसू पोंछ मन ही मन संकल्प लिया कि अब मैं अपने बच्चे के प्रति सारे फर्ज निभाऊंगी। उसके मन को पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है, किसी और से उम्मीद क्यों रखना। दोस्तों, कुछ बच्चे हर माहौल में खुद को ढाल लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अलग माहौल में खुद को नहीं ढाल पाते और धीरे धीरे खुद का अस्तित्व खो देते हैं। ऐसे में हर माँ की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों के मन को समझे और उनका साथ दे। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।